नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम और आपके साथ मैं हूं मनीष। हमारा देश भारत जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर भी। हजारों सालों से अपनी जगह खड़े हुए ये मंदिर अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। भारत का कोई भी एक ऐसा मंदिर नहीं है जिससे जुड़ा कोई वैज्ञानिक तथ्य न हो और जिसकी चर्चा आम लोगों के बीच का विषय न बनी हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल सनातन हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का विशेष महत्व है। आज हम इन 4 धामों में से एक उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे मंदिर, जिसे कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल रथ यात्रा के अवसर पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। भगवान के पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से भक्तगण यहाँ पर आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर के ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक शायद ही कोई जान पाया हो। मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। भौगोलिक आधार पर अगर देखें तो ये मंदिर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देती, जबकि समुद्र पास में ही है और मंदिर से कदम बाहर रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी न किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद उसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में कितनी भी बड़ी संख्या में भक्तगण क्यों न हो, उनके लिए कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती है। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं। हर समय पूरे साल भर के लिए भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से ही लाखों लोगों को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जाता है, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी क्यों न हो। मंदिर के अंदर पकाए जाने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं होता है। यहाँ की रसोई के पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक प्रसाद पकते जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10-20 हजार लोग हों या लाखों, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने वाले महाप्रसाद बनाने के लिए लगभग 500 सेवक सेवा में लगे रहते हैं, जिनका अलग से 300 अन्य लोग भी सहयोग करते हैं। यानी कि करीब 800 व्यक्ति मिलकर महाप्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कहीं से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ भी माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर साक्षात रूप से मौजूद माने जाते रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रोज मंदिर के शिखर का झंडा बदला जाता है और हैरानी की बात तो यह है कि शिखर पर लगा यह झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा, जो कि हवा के विपरीत दिशा की ओर लहराता है। लेकिन आज तक इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज आमतौर पर प्रत्येक दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि एक दिन
अगर ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक चक्र भी लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है उस चक्र का मुंह आपकी तरफ है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतनी ही उसकी गहराई भी है। मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही नहीं बल्कि रत्न जवाहरात भी भरे हुए हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम ने 34 साल बाद एक जांच की। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद मंदिर के खजाने की चाबी गायब हो गई, जो कि अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर लौटी हुई टीम ने खजाने के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास ये शपथ खाई थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था और साथ ही संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत भी नहीं थी। दरअसल ये पूरा मंदिर ही रहस्यों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेवमन मालवा का राजा था। राजा इंद्रदेवमन को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत के गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव के नाम से पुकारा जाता है। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत भेजा, लेकिन इस मूर्ति की पूजा सबर जाति के लोग करते थे। राजा के सेवक ने वहां से मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी, लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वो वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन राजा से वादा करके गए कि वे एक दिन जरूर वापस आएंगे, बशर्ते वह उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप मंदिर में विराजें। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का टुकड़ा उठा कर ले आओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्व वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को अकेले ही उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी मूर्ति को गढ़ने की, लेकिन राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, तब भी उसमें अपनी छेनी तक गढ़ा नहीं पाए। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे इस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और बंद कमरे में, और साथ ही साथ उनके काम में कोई भी व्यवधान न डाला जाए और वह दरवाजा भी बंद ही रखा जाए। लेकिन एक दिन राजा इंद्रदेव की पत्नी नहीं रह पाई और राजा को दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसने 3 अधूरी मूर्तियां बनाई थी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे। राजा ने भगवान की ही इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन की इसी रूप में मंदिर में पूजा होती है, जिन्हें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और महाराज बलभद्र के रूप में पूजा जाता है।